छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का बड़ा सवाल है कुंभ के बाद अयोध्या कूच, क्या राम मंदिर निर्माण संभव है? क्योंकि ये नारा बुलंद किया जा रहा है। अखाड़ा परिषद ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि कुंभ के बाद अयोध्या की तरफ कूच करने जा रहे हैं संत। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर मुद्दा है, क्या संत मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर निर्माण के लिए जिस जमीन की आवश्यकता है वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में क्या संत मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं? इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर संत वाकई में अयोध्या कूच करते हैं तो केंद्र में मोदी की सरकार, राज्य में योगी की सरकार, हालात बिगड़े तो किसकी होगी जिम्मेदारी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। केंद्र में मोदी की सरकार, राज्य में योगी की सरकार, हालात बिगड़े तो किसकी होगी जिम्मेदारी? इस पर एक विस्तृत चर्चा करके हम आपके सामने एक राय प्रकट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यह मुद्दा इतना बड़ा है जितना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं अखाड़ा परिषद ने क्या चेतावनी जारी की है योगी और मोदी की सरकार को। यहाँ से 4 मार्च के बाद अयोध्या कूच करेंगे, वहीं पे रह करके भगवान का भजन करेंगे। राम मंदिर का निर्माण कैसे हो, सारे संत महात्मा, आप किसी को हम नहीं बुलाएंगे, अपने संत महात्मा ही उसको मंदिर को बनाएंगे। अब जो है भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो धर्माचार्यों के ऊपर गोली चलाने को तैयार है या तो फिर राम मंदिर के लिए साथ देगी। बीजेपी के लिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर अब नहीं बनवा सकता है। हमें रामलला का भव्य मंदिर निर्माण चाहिए। वो कैसे हो और कैसे न हो, यह सरकार का विषय है। सरकार का विषय है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो निस्संदेह संतों को एक कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़ेगा और राम मंदिर कैसे बने उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। संतों की चेतावनी स्पष्ट है। कुछ संत ऐसे हैं जिन्हें ना तो भारतीय जनता पार्टी पर, ना संघ परिवार पर, ना ही वीएचपी पर भरोसा है, लेकिन खुद अपने ऊपर अटूट विश्वास है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे। महंत आनंद गिरी जी जो कि बड़े हनुमान मंदिर प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े के हैं, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम गाजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना अतर हसन देलवी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत विजय शंकर जी मैं आपसे करूं, यह बताइए कि अब बहुत ऐसे संत हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कुंभ के बाद अयोध्या कूच करने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि अब तो ना हमें बीजेपी की सरकार पर भरोसा है, न वीएचपी पर भरोसा है, न संघ परिवार पर भरोसा है, हमें खुद अपने ऊपर भरोसा है और हम कूच करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए विजय जी? देखो अजय जी, धर्म संसद है प्रयागराज में 31 अभी जनवरी और 1 फरवरी को, और वहाँ पर देश के सभी बड़े संत महामंडलेश्वर वहाँ पर आएंगे जी। और आगे के निर्णय, आगे की नीति राम मंदिर के विषय में क्या होगी, ये वो धर्म संसद में तय होगा। तो जो संत तय करेंगे, हमने कहा कि जो हमारे जब धर्म संसद होगी उसमें जो संत तय करेंगे और उस विषय पर उतना आगे हम बढ़ेंगे। आपने कहा कि वो कूच करेंगे कि नहीं कूच करेंगे, ये विषय तो भविष्य की गर्त में है, जब होगा तब आप इससे चर्चा करेंगे। नहीं विजय जी, इसमें कूच करेंगे और नहीं करेंगे का प्रश्न ही नहीं उठता है। अखाड़ा परिषद ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि कुंभ के खत्म होने के साथ ही हम अयोध्या कूच करने जा रहे हैं। और क्या मोदी सरकार या योगी सरकार साधु और संतों पर गोली बरसाने की तैयारी में है? अगर है तो तैयारी कर लें, क्योंकि हम राम मंदिर का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। अजय जी यही सब लोग, 3 रास्ते बताए गए थे, तीनों रास्ते आपके सामने हैं। आपसी वार्ता का रास्ता बताया गया था, यही सब लोग चर्चा करते थे कानून के द्वारा, यही सब चर्चा होती थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम तो इन तीनों विधाओं में से हमने चुना था कानून बना करके रास्ता साफ हो। कानून अभी नहीं बना है और अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि बनेगा, लेकिन धर्म संसद में 31 तारीख और 1 तारीख को जो देश भर के संत इकट्ठा होंगे अजय जी, वो क्या निर्णय करेंगे, उस निर्णय पर सारी चीजें हैं। बिल्कुल, चलिए आइए, हमारे साथ महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी भी मौजूद हैं। कैलाशानंद जी, आपकी तरफ से ये बात स्पष्ट तौर से रखी गई, जो मैं अभी अपने दर्शकों को भी बात दिखा रहा था, कि अब मोदी और योगी सरकार ये तय कर लें कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि संत अयोध्या कूच करने की पूरी तैयारी में है। तो क्या गोलियां भी बरसे तब भी आप मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं?
बिल्कुल, देखिए साधु संत राम जन्मभूमि निर्माण के लिए ना गोलियों से डरते हैं, ना किसी सजा से डरते हैं, ना किसी प्रकार के कोई दबाव में आते हैं। जी, मैं देश को ये बता देना चाहता हूँ कि भगवान रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए सरकार को अध्यादेश लाना होगा। चलिए आरपी सिंह साहब, अब सीधा सवाल आपकी सरकार पर, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है और ये नहीं कहा जा सकता कि अब आप अपनी सरकार की जिम्मेदारियों से कन्नी काट सकते हैं। संत अब अयोध्या कूच करने को तैयार बैठे हैं, गोलियां बरसती हैं तो बरसें। हम उनका स्वागत करते हैं, बिल्कुल कूच करें और देश की जो जनभावना है उसको प्रकट करें, जरूरी है, ताकि वो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कि देश के संतों की, साधुओं की जनभावना क्या है और वो किन जनभावनाओं के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि 29 जनवरी को कोर्ट में तारीख है जी। और हमें अपेक्षा कि ये संदेश कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज हैं, उन तक भी जा रहा होगा कि ये झगड़ा कोई जमीन के टुकड़े का नहीं है और ये कोई किसी बिल्डिंग का झगड़ा नहीं है, ये देश की जन भावनाओं का विषय है, ये देश के जन जन की भावनाओं का विषय। और 125 ये नहीं कि कोई 100 करोड़ हिंदुओं का, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की जन भावना का विषय है, देश में सद्भावना बनाए रखने का विषय है। और उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, जैन, जो जिस पंथ को, जिस धर्म को, जिसको भी मानता है, उस सबके लिए है, जरूरी है। नहीं तो सिंह साहब, मैं अगर आपको सही समझ पा रहा हूँ, आप प्रोत्साहित करेंगे साधु संत को, सिंह साहब आप प्रोत्साहित करेंगे साधु संत को अयोध्या कूच करने के लिए, और उसके साथ जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है मंदिर निर्माण के काम में, अगर वहां पर पहला पत्थर रखा जाता है तो ये कोर्ट की अवमानना होगी, इन तमाम चीजों के लिए भी आप तैयार हैं? देखिए, जब वहाँ पर ढांचा ढहा गया था, जब ढांचा वहाँ पे टूट गया था, तब भी कोर्ट की अवहेलना हुई थी और हमारी सरकार वहाँ पे, अगर मैं उस ढंग से बोलूँ, हमारी सरकार जाती थी, जहाँ शहीद हुई तो हुई तो वो अपनी जगह। परंतु एक विषय बड़ा स्पष्ट है, अगर आज देश में कोर्ट जन की भावना नहीं समझ पाएगा और अगर लोगों के भाव को अनुसार चिंता नहीं करेंगे कोर्ट जी, तो उसमें जो होगा उसमें हम सरकार के नाते से जो हमारा दायित्व हम निभाएंगे। नहीं मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व तो यह है कि आप किसी भी तरीके से उस जमीन पर जो विवादित है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहां कुछ ना होने दें। लेकिन इस दायित्व को आप निभाएंगे या दरअसल साधु संतों के साथ खड़े रहेंगे और कहेंगे कि मंदिर निर्माण करो, हमारी सरकार जाती है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने वापस कहा, साधु संतों को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, हो सकता है उस पंक्ति में मैं भी खड़ा हूं, मैं साधु संत नहीं पर उनकी सेवा करने के लिए मैं भी साथ खड़ा हूं, क्योंकि राम मंदिर मेरे लिए भी उतना जरूरी है जितना आपके लिए, या जितना यहाँ बैठे हुए जितने आपके चैनल पे जो वक्ता है उनके लिए भी जरूरी है। तो एक सेवादार के नाते हम भी उनके साथ हैं, परंतु ये कोर्ट को, हमसे ज्यादा कोर्ट को समझ में आना चाहिए कि ये विषय आज कोई जमीन के टुकड़े का नहीं बचा, ये विषय और ये इस बात का विवाद है कि वहां राम मंदिर था नहीं था, ये फैसले सब हो चुके हैं। चलिए वसीम गाजी जी इसका जवाब देने। वसीम गाजी साहब। आरपी सिंह साहब, अभी मैं आप लोगों के बयानात सुन रहा था, आप में किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं है। आज 19 और 8 जोड़ दीजिए तो 27 साल हो गए, आप लोगों ने हमारी मुकद्दस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद से आप 27 साल से धमकियां दे रहे हैं। आपके जो अभी महामंडलेश्वर साहब ने ये कहा कि हम कूच करेंगे और वहां जाके बैठ जाएंगे, हवन करेंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, और कहा कि हम हुकूमत से ये कहेंगे कि अध्यादेश लाइए। भाई जब अध्यादेश आना ही नहीं है, बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, आप आरपी सिंह साहब बोलिए मत, आप सियासी पार्टी के नुमाइंदे, आपसे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद की अगर बाबर ने मस्जिद को बनाया तो फिर जो हुआ ठीक हिम्मत नहीं है। मेरी बात बड़ी स्पष्ट है, आपको मालूम है कि आपने पहला पत्थर क्या होगा? देश में आतंक फैलाया बाबर ने यहाँ पर, वहां पे आतंक नहीं, बाबर से इतना प्रेम है तो आपकी पार्टी है। अरे जिन्होंने नाथुराम गौड से
आप नाथूराम गोडसे की पार्टी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कत्ल किया। बाबर ने जुल्म ढाए, बाबर ने यहाँ का लोगों को कन्वर्ट किया, यहाँ पर धर्मांतरण शुरू किया बाबर ने आकर, और पूरे चलिए मैं जरा आप दोनों के बीच में आना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये जरा बहस को आगे बढ़ाते हैं, आइए जरा बहस को आगे बढ़ाते हैं प्लीज। मंदिर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, मेरा चैलेंज है, आपका भी नहीं बनाएंगे। चलिए चैलेंज वसीम गाजी साहब का ये है कि एक सेकंड सुनिश्चित। चलिए संगीत रागी जी एक सेकंड प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं प्लीज, हम सबको संयमित तरीके से बातचीत करनी होगी, हम सबों को संयमित तरीके से बातचीत करनी होगी। संगीत रागी जी वसीम गाजी साहब प्लीज, वसीम गाजी साहब मौलाना का काम है शांति फैलाना, मौलाना का काम है शांति रखना, वसीम गाजी साहब मौलाना का काम है शांति स्थापना करना, मौलाना का काम है शांति का संदेश देना, मौलाना का काम नहीं है कि विवाद किया जाए, मौलाना का काम नहीं है कि देश को चैलेंज किया जाए, मौलाना का काम ये नहीं है कि देश के सनातनी संतों को धिक्कारा जाए। आपने नहीं बनाया। वसीम गाजी साहब प्लीज एक मिनट प्लीज एक मिनट। संगीत वहाँ मौलाना की कोई संघ परिवार के ऊपर भी कड़े सवाल वसीम गाजी साहब खड़े कर रहे हैं और उसके साथ साथ चुनौती भी दे रहे हैं कि मंदिर बनवा कर दिखाइए, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संगीत रागी जी एक छोटा जवाब, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अजय जी, मंदिर बनाने का संकल्प हिंदू समाज का था, हिंदू समाज का ही संकल्प है। हिंदू समाज के संकल्प को अपने हाथों में उठाया है संत समाज ने। संत समाज में राम जन्मभूमि न्यास ने इसका नेतृत्व किया है और संघ परिवार ने पहले दिन से कहा है कि संत समाज, राम जन्मभूमि न्यास, संत समाज जो भी निर्णय लेगा, निर्णय तो हो गया ना, संतों ने साफ कहा है रागी साहब कि हम अयोध्या कूच करेंगे कुंभ के बाद। तो अब ये बताइए कि उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी है? संत अगर अयोध्या पहुंच रहे हैं तो फिर उसके बाद जो होगा हम सब जानते हैं क्या होता है 92 में। अयोध्या कुछ करने की बात है, अयोध्या हमारी है जी, अयोध्या हमारी है। अयोध्या जब चाहें भारत के साधु संत जा सकते हैं, अयोध्या जब चाहें अयोध्या में जाकर दर्शन कर सकते हैं जी, अयोध्या में जब चाहें साधु संत जाकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन मैं मौलाना साहब को बताना चाहूंगा कि ये भारत के साधु संतों को ललकारे नहीं, आपको ललकार रहा हूँ, संतों को नहीं, ललकारे नहीं। संत तो चाहते ही नहीं है कि वहां पे मंदिर बने। अरे आप थोड़े से लोग हैं, ये ललकार पार्टियों के लिए ज्यादा है, आपके लिए नहीं है। संगीत रागी साहब अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आनंद गिरी साहब से बात करनी है। गलत बात जी, भारत के साधु संत सभी चाहते हैं राम मंदिर वहां बने, नहीं चाहते कि मस्जिद को शहीद करके मंदिर बने। सिर्फ गाजी साहब प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं, हम सब एक एक करके बात करें तो बेहतर होगा। देखिए संगीत रागी जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मस्जिद था ही नहीं, ना ही कभी मस्जिद था वहां। गाजी साहब प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे, प्लीज जी। संगीत रागी जी, मैं एक बात जानता हूं कि भारत के संत वे राष्ट्र ऋषि भी हैं। देश काल परिस्थितियों को समझते हुए मुझे लगता है कि धर्म संसद में जो फैसला लेंगे वो राष्ट्र के हित में ही फैसला लेंगे, जिससे हिंदू धर्म राष्ट्र हित और बारीकी बताइए रागी साहब, हम ये सब बेहतर तरीके से जानते हैं। सुन लीजिए, वो जो आप बात कह रहे हैं वो सैद्धांतिक बातें हैं। नहीं, सैद्धांतिक बात नहीं है, सैद्धांतिक बात नहीं है। भारत का संत हमेशा भारत का नेतृत्व किया है और मुझे लगता है कि प्रयाग से मंदिर का रास्ता बिल्कुल निकलेगा। संत समाज जो भी उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा भगवान राम की ही इच्छा है, उसका प्रकटीकरण आप देखेंगे। चलिए मुझे मेरा ये पूरा निश्चय। और दूसरी बात जी, ये जो कह रहे थे जी कि कोई ईंट लगा करके देखे, अरे ईंट तो छोड़िए, आप अपने काशी और मथुरा दोनों के लिए प्रयत्न कीजिए। चलिए हम अभी काशी मथुरा की बात नहीं कर रहे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे मुद्दे पर ही रहने दीजिए और यही आग्रह है मेरा आप सबसे। महंत आनंद गिरी जी, प्लीज एक मिनट आग्रह करता हूँ, आइए मुझे राम मंदिर पर पहले चर्चा करने दीजिए। काशी और मथुरा अलग है, काशी और मथुरा अलग है। डिबेट पे बैठते वहाँ विवाद होता, प्लीज वहाँ कभी शांति होती ही नहीं है। प्लीज आनंद गिरी जी, महंत आनंद गिरी जी, प्लीज एक मिनट। रागी साहब प्लीज रागी साहब मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं, प्लीज हमें डिबेट की मर्यादा तो रखने दीजिए। आप प्लीज नहीं बनाएंगे। महंत आनंद गिरी जी,
प्रयागराज से रास्ता निकलेगा, कुंभ से रास्ता निकलने जा रहा है अयोध्या मंदिर के निर्माण का। संत कूच करने को तैयार है अयोध्या। तो क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? क्या संत कानून नहीं मानेंगे? क्या संत कानून को धता बताते हुए वहां पर मंदिर निर्माण का काम शुरू कर देंगे? महंत आनंद गिरी जी। अजय जी बहुत धन्यवाद। कुंभ से आपको बहुत बहुत आशीष। आप आए भी थे और आपने बहुत सहजता से इस कुंभ को देखा भी जी। साधु सदैव समाज और धर्म की रक्षा के लिए होता है, वो आतंक का रास्ता नहीं अपनाता है। और संविधान का सबसे पहला पालन सिर्फ इस देश में संतों ने ही किया था। इन मौलानाओं ने अगर संविधान का पालन किया होता तो आज देश के कई हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो कश्मीर हो जी। वो बातें इतर है। पर जहां तक बात अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी की हैं या पूज्य कैलासानंद ब्रह्मचारी जी की हैं जी, तो ये भी पूर्णतः सत्य है कि साधु धर्म के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। अगर धर्म के लिए प्राण देने पड़े तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने ये बात कही है जी, तो निश्चित तौर पे ये सभी संतों के लिए गौरव का विषय होगा कि कुंभ के पश्चात वह निश्चित तौर पे अयोध्या की ओर जाएंगे। अगर सरकार चाहती है कि संत उस ओर अभी न जाए तो वो अपनी तैयारियां और अपनी व्यवस्था और अपना भाव यहाँ आकर के प्रधानमंत्री जी महात्माओं से बात करें, समझाएं, समझें। हम इस बात को भी नहीं नकार रहे हैं कि मोदी जी ने देश में काम नहीं किया। मोदी जी के आने के कारण ही 70 साल का जो बूढ़ा देश था आज 16 साल का जवान होकर के दुनिया में दिख रहा है। परंतु हमारी आस्था आज टूट रही है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की अवमानना हम नहीं करते, पर कोर्ट जैसे धर्म की अवमानना कर रहा है उसका क्या? उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए ना। 10 सेकंड में तारीख बढ़ा दी जाती है, 4 सेकंड में तारीख बढ़ा दी जाती है और ये कहा जा रहा है कोर्ट से कि ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो फिर दुख होता है जय जी, फिर दुख होता है। सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए कोर्ट के और संतों के मध्य में। ये विषय बहुत गंभीर है, इस विषय को कुंभ रहते रहते निपट जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ सामने रखी, थोड़े से दुष्कर हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी और इसलिए मैं दहलवी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ। अब स्पष्ट तौर से महंत आनंद गिरी ने कहा कि अगर सरकार आकर अपनी व्यवस्थाएं बताती है तो संत समाज इस पर विचार कर सकता है, अन्यथा परिणाम दुर्गम हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसा करने जा रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो वहां अपनी कैबिनेट की मीटिंग करने वाले हैं कुंभ में। देखिए अजय, 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि जाहिर बात है कि आज संत अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने सही कहा, अयोध्या पावन नगरी और संत वहाँ जाते ही हैं। सरजू के दर्शन हो या जो भी हो वहाँ वो जाते हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मतलब ये है कि संतों का आक्रोश किसके खिलाफ है? ना तो आज आक्रांताओं की सरकार है, बकौल जो हमेशा वीएचपी कहती है, ना तो आज आक्रांता है, नहीं आज तथाकथित सेकुलर हैं जिनको तथाकथित कहा जाता था जी। फिर किसके खिलाफ ये आक्रोश है? क्यों जाना चाहते हैं? जाहिर बात है कि सरकार कोई तसल्ली बख्श बात नहीं कर पाई, इसीलिए आज स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का भी बयान आ गया है। उन्होंने भी कहा कि साहब जो हम मीटिंग बुला रहे हैं उसके बाद मैं भी अयोध्या कूच करूंगा। एक चीज़ तो दूसरी चीज़ जो अहम मुद्दा है जिसकी तरफ अभी गिरी साहब बता रहे थे, कोर्ट का मामला। भाई कोर्ट ने, हम मानते हैं कि शाबानो केस में जो गलती हुई थी हमने उसको सराहा नहीं था, लेकिन ट्रिपल तलाक जितने भी इश्यूज थे इसी शो पे हमने कहा जो कोर्ट कहेगा। आपको मालूम है 6 लोग जलीकट्टी में अभी तक मर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जलीकट्टी नहीं होना चाहिए, इसी सरकार ने उसको बदल दिया था। अभी तक 6 लोग मर चुके हैं, आपने या मैंने कोई चर्चा नहीं की। अब मामला कोर्ट का है। भाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल एक बार भी गए, जाके अटॉर्नी जनरल कम से कम इतना कह देते कि भाई ये मामला इंतहाई संवेदनशील बनता जा रहा है, आपको चाहिए इसकी सुनवाई जल्दी, फैसला किसी के भी हक में आए। वो मुस्लिम पक्ष के हक में आता, हिंदू पक्ष के हक में ये नहीं था। और अंतिम बात देखिए, कोर्ट की अहमियत की बात तो ये है, कभी किसी संत ने, मैं मानता हूं हमारे गिरी साहब को शायद मालूम होगा, इस धर्म संसद के सिवा जिस एक आवाज को कोई नहीं बता रहा है वो निर्मोही अखाड़ा है, जिसने आज सुबह भी एक बात दोबारा कह दी है, तीसरी मर्तबा कह दी है कि धर्म संसद कुछ भी मान्य तो होगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, हम पेटिशनर हैं, हम उसी फैसले को मानेंगे। आप एक तरह से फिर कोर्ट के ही निर्देश पर हैं और उसी पर आप रहना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने बार बार ये कहा कि सरकार के पास 3 रास्ते हैं, अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए, अन्यथा कोर्ट का रास्ता। कोर्ट पर अब आपको बहुत ज्यादा यकीन होता दिखाई नहीं देता, कम से कम राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में।
ऐसे में बाकी दो रास्ते, जिसका कोई एक्चुअली विकल्प दिख नहीं रहा प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद। तो अब कुल मिलाकर रास्ता बचता क्या है? संतों के अयोध्या कूच करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प है नहीं? अजय जी देखो, जी विजय जी, बिल्कुल देखो अजय जी, मैं एक बार बात कहता हूं कि जो विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है, ये पूरी तरीके से संतों के निर्देशन पर चलने वाला है। बार बार एक बात कहते हैं, ये कोई राजनीतिक पार्टी से चलने वाला संगठन नहीं है। और 31 तारीख को और 1 फरवरी को जो धर्म संसद प्रयाग में होगी, संत जो तय करेंगे वो तय करेंगे। कुछ करना है तो कुछ करेंगे, वो कहेंगे देश भर में एक बार आंदोलन करना है, आंदोलन करेंगे। जो संत कहेंगे वो काम करेंगे। एक दिशा है, इसमें कोई भ्रम करने वाली बात नहीं है। ये निश्चित तौर पर यह है कि एक जो श्रद्धा है, एक आस्था है, इस पर बार बार चोट की जाती है। अभी देहलवी साहब ने चोट की, यहां बैठे बैठे चोट कर दी, बोले आक्रांता तो नहीं है। यानी आक्रांता की बार बार याद दिलाते हैं और कहते हैं आक्रांता नहीं है। हम कहते हैं अगर आक्रांता की आप याद नहीं दिलाते हैं तो क्यों नहीं कहते? आज लाखों लाख लोग अयोध्या में जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? वो भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं, कोई नमाज अदा नहीं करने जाता है। और कोर्ट में कहते हैं कोर्ट की बात मानेंगे, कोर्ट का निर्णय मानेंगे, तो क्यों नहीं कहते कोर्ट का जल्दी हो? इनके वकील बार बार व्यवधान डालते हैं, इनके वकील निर्णय नहीं होने देते, इनके वकील आगे बढ़ाते हैं, तारीख पर तारीख करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि देहलवी साहब, आपको न्याय नहीं चाहिए, आपको निर्णय नहीं चाहिए, आपको तारीखें आगे बनवानी है। अगर आपको लगता कि यह न्यायालय से निर्णय होना है तो आप निश्चित तौर पर यह नहीं करवाते। आप लोगों के कारण ये हो रहा है, इसीलिए साधु संत आज ये सोचने पर विवश हैं कि क्या किया जाए। देखिए, मैं संक्षेप में 2 बातों का जवाब। पहली चीज तो ये, मैंने कोई मेरा कहना यह था कि आक्रोश या आंदोलन हमेशा उस के खिलाफ होता है जो आपकी बात नहीं मानता। जाहिर बात है कि आप मौलाना देहलवी के खिलाफ मुस्लिम समाज में मानता हूं, और ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है। संत मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने आक्रोश के लेकर सत्ता के खिलाफ कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बड़े अदब के साथ आपको एक बात बता दूं, जिस दिन कपिल सिब्बल ने पेशी करी, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा उनसे कहा कि चूंकि आपके जाने से ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम बन रहा है, इसलिए आप कपिल सिब्बल हमारी तरफ से वकील के तौर पे पेश नहीं होंगे। और नहीं, सुन लीजिए, मैं लिखित में दिखा दूंगा। तीसरी और अंतिम चीज, आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो वहां पे ट्रांसलेशन की बात है, विजय शंकर तिवारी जी, अगर मैं कहीं गलत हूं, अगली डिबेट में मुझे आगे आप फिर बता दीजिएगा। उस ट्रांसलेशन पे आपत्ति ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं की है, बल्कि जो एडवोकेट मिश्रा, जो निर्मोही अखाड़े के वकील, उन्होंने कहा कि इस पर हमको यकीन नहीं हो रहा है। तो आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते निर्मोही अखाड़े से? इस वक्त धर्म संसद हो रही है प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में, आप लोग जमा है, एक दफा निर्मोही अखाड़े से तो पूछिए कि आपको क्यों यकीन नहीं हो रहा है इसके ऊपर। छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आरपी सिंह के पास जा रहा हूं। विजय जी, छोटा जवाब प्लीज। हाँ, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़ा न्याय नहीं चाहता है। मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश के संत किसके खिलाफ है? आखिर बाबरी मस्जिद की बात कौन कर रहा है? बाबरी मस्जिद वहां थी, इसकी बात कौन कर रहा है? मैं कहता हूं कि जो लोग बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, अरे बाबरी मस्जिद भाई, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, यहाँ तो मस्जिद मंदिर की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो मतलब है कि कोर्ट अपना फैसला जल्दी दे दे और उसमें आपको निर्मोही अखाड़े को मनाना है। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ आपसे। 2010 में कहा था, 2010 में माननीय तीनों जजों ने कहा था, 1528 से पहले वहां पर एक भवन था, उस दिन भी कहा था, आप जानते उस दिन मैंने कही और आपके प्रवक्ता भाग गए थे। मैं ऐसा गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके प्रवक्ता बंसल साहब भाग गए थे। अच्छा चलिए, आइए आरपी सिंह साहब, तौर पर उनके खिलाफ होगा। देहलवी साहब का ये कहना, मस्जिद की बात करते हैं आरपी सिंह साहब, देहलवी साहब का ये कहना कि आज साधु संत का जो आक्रोश है वो बीजेपी की सरकार के प्रति है। आपकी सरकार ने आज साधुओं और संतों को निराश किया है, यह बात कितनी सच है? पहले तो मेरे जो दोनों मित्र वसीम गाजी साहब, विशेष कर देहलवी साहब, आप लोग बार बार बाबरी मस्जिद की बात करते हैं और बाबर को, जब मैंने कहा बाबर छोड़िए, संतों का जवाब दीजिए ना, आप घुमाते कहां के लिए? गुस्सा हुए, आप छल कपट छिद्र कर रहे हैं, संतों के साथ ये जवाब दीजिए ना। ना हमने बाबर का नाम ले रहे हैं, ना हम बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं। अरे सर, मैं उसी में से जवाब दूंगा, इसका जवाब दीजिए ना। आप मेरा जवाब आप देंगे, मैं दूंगा जी। तो आप हमारी बात को लेकर क्यों आप गुमराह कर रहे हैं? आप देंगे, मैं दूंगा, सुन लीजिए।
अरे सुन लीजिए, मैं आपको क्या जवाब दूंगा? जो मुझे जवाब देना मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, आपके हिसाब से जवाब दूंगा। यही तो दिक्कत है आपके और हमारे बीच में। अच्छा चलिए, ये फर्क है आपके हमारे बीच में। आप गला मत घोटिए मेरा। अरे छोड़ दीजिए, यही फर्क है आपके हमारे बीच में। आप गला घोट कर दबा कर कब तक, कितने साल हो गए, कितने 100 साल हो गए, यही करते हैं। आपने तो हमारे धर्मगुरु हमारे धर्मगुरु का गला काट दिया था इस देश में। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चों को नींबू में चलवा दिया था। बाबर की सोच ने छोटे छोटे बच्चों को नींबू में चला दिया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? और 2002 में चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा ये हो रही है आपने संतों को ढका है। आपने संतों की बात नहीं मारी जिन्होंने उन पे गोली चलाई। मुलायम सिंह के साथ कल्याण सिंह जवाब देते हैं। आरपी सिंह साहब, क्या आपने संतों को ठगा है? क्या संत आपसे नाराज है? क्या संत आपसे? अरे बाबर की बात ही नहीं हो रही है। आरपी सिंह साहब, बाबर को छोड़िए, बाबर को मरे हुए 450 साल हो चुके हैं। बाबर की चर्चा करता हूँ, कैसे बाबर की और श्री राम की तुलना करे। आरपी सिंह साहब एक प्लीज दलवी साहब, ये भाजपा के बाबर से क्या मतलब है? सुनिए, श्री राम का अपमान करते हो बार बार, आप बाबर के साथ तुलना करके। आप अपनी बात बाबर का नाम नहीं लेते हैं। चलिए एक मिनट दलवी साहब, अपने बगल में बैठे गाजी साहब को समझाइए। प्लीज दलवी साहब एक मिनट, मुझे लगता है कि हम अरे सुनिए, पहले अपने बगल में बैठे गाजी साहब को समझाइए, मुझे मत समझाइए। अच्छा प्लीज एक मिनट बाबर के बारे में गुरु ग्रंथ साहब ने क्या लिखा सुन लीजिए। मार पई कुर्लाने तहकी बाबर के अत्याचारों को लेकर गुरु नानक देव जी ने एक ही अत्याचारी के बारे में गुरु ग्रंथ साहब ने वाणी दर्ज करी है, किसी और के बारे में नहीं। वो सिर्फ बाबर को लेकर कहा कि ऐती मार पई कुर्लाने तहकी दर्द न आया। आपको बात समझ रही है? आप टेक्निकल बाबर की चिंता मत करो। बाबर को छोड़िए, ये डिबेट बाबर पर नहीं है, डिबेट राम मंदिर पर है। प्लीज एक मिनट और सवाल बड़ा सीधा है। आप मुद्दे पे बात गाजी साहब, आरपी सिंह साहब, आप मुद्दे को क्यों भटकाना चाहते हैं? सवाल सीधा सा था, क्या संत समाज आज बीजेपी से आक्रोशित है? नहीं, मैं मुद्दा नहीं भटका रहा। नहीं, आप मुझे मौका आपने अब दिया, मैंने सीधा सवाल दे रहा हूं आपको। जरूरी था, मैंने सीधा सवाल दिया आपको, सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। और आप, मैं जानता हूं कि आप सीधा सीधा बोलने में माहिर हैं, बताइए ना, क्या संत समाज आज बीजेपी से आक्रोशित है? क्या संत समाज आज बीजेपी से आघत है? क्या संत समाज को आज लगता है कि बीजेपी अपना वायदा पूरा नहीं कर पा रही? मैंने वापस, आपने जहां से मैंने शुरू करी थी बात, आपने ध्यान से नहीं दिया। जरूरत पड़ेगी एक सेवादार के नाते से, संत समाज के साथ खड़े हैं हम लोग, सेवादार के नाते से। मैं सच तक कहने को तैयार हूं कि मेरे शरीर के चमड़ी से उनके पैर के जूते बने और वो राम अयोध्या की तरफ कूच करे, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अब बात समझिए, तो हम तो संत समाज के साथ हैं। ये कोर्ट्स ने तय करना है, यहाँ कोर्ट में जो लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं उन लोगों ने तय करना है। वो कोर्ट के जो वकील हैं, कांग्रेस के जो वकील हैं, जो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे वकील, उन्होंने तय करना है कि उनका रुख क्या है। महंत आनंद गिरी जी, हम समाज के साथ है, देश की भावनाओं के साथ है। एक बड़ी संख्या में ऐसा संत समाज का हिस्सा है, धड़ा है, जो कि मौजूदा सरकार के प्रति अपनी नाराजगी कई बार बता चुका है। और हमने प्रयागराज में भी देखा था, जब हम आपसे बहस कर रहे थे, उस समय हमारे साथ 10 साधु संत मौजूद थे आपको मिलाकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज संत समाज वाकई में बीजेपी से प्रसन्न है? क्या आप लोग खुश हैं या नहीं है? अजय जी, यहाँ बात प्रसन्नता की या दुख की नहीं है, बात है राम जी की। जी, जहाँ हम देश की बात करते हैं वहाँ पर मोदी जी का काम काबिले तारीफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, हम इस देश में भी रहते हैं, इस देश के बाहर भी जाते हैं, वहाँ पर जो कार्य हुआ है वो अद्भुत है। 70 सालों में जो देश बूढ़ा हो गया था, वो 4-5 सालों में देश पुनः 16 साल का जवान होकर के दिखने लगा है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय देश में रहने वाले आस्तिक लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है उसका है। क्यों नहीं सरकार ये तो कर सकती है कि 26 तारीख को जब कोर्ट बैठे उससे पहले, क्या सरकार के पास इतना भी अधिकार नहीं है कि जाकर के उन जजों से प्रार्थना करे कि हमारे राम जी के साथ आप मजाक नहीं करिए, कम से कम एक दिन दान दे दीजिए, उस विषय को पूरा सुन लीजिए, पूरा समझ लीजिए और जो भी आपके मन में फैसला हो फैसला दीजिए, क्योंकि अब हमें फैसले की प्रतीक्षा है। बिल्कुल, फैसला ही महात्माओं के कदमों को रोक सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट को
अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत यहाँ बारीक बात और लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही। कैलाशानंद जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। संत समाज आज क्या भारतीय जनता पार्टी के रुख से साथ है उसके या उसके विमुख है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपना वायदा निभा पा रही है? क्या अयोध्या और राम मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चय पर अडिग और अटल है, या आपको लगता है कि नहीं, चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी, नहीं हो पा रही? बिल्कुल, मैं आनंद गिरी जी का समर्थन कर रहा हूं और हमारा यकीन है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ही मंदिर के लिए पहल करेंगे और मोदी जी के जो पहल होंगे वो निसंदेह भारतीय परंपराओं के संतों का पहल होगा। भारत के संत तभी रुकेंगे अब जब तक राम मंदिर निर्माण की तिथि तय नहीं हो जाएगी। यदि राम मंदिर निर्माण की तिथि तय नहीं होती है तो यह तीर्थराज प्रयाग में लगे महाकुंभ में एक आगाज होगा, एक निर्णय होगा, जिससे कि राम मंदिर के लिए हम कुछ करने की बात नहीं, हम मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर जहाँ है, ना ही वहाँ कभी कोई मस्जिद था, ना ही वहाँ कभी किसी प्रकार की कोई बात थी, लेकिन कुछ ऐसे षड्यंत्रकारियों ने इसे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवादित ढांचा कह करके इसे विवादित कर दिया है। राम मंदिर, वहाँ राम मंदिर था, राम का रामलला का अवतरण वहाँ हुआ, वो अयोध्या की पुण्य भूमि है, वहाँ कहीं भी मस्जिद की कोई आसरा है ही नहीं, मस्जिद का किसी प्रकार का कोई वहाँ संदेह ही नहीं कि वहाँ मंदिर न बने और मस्जिद बने। इसलिए मंदिर बनना तय है, मंदिर ही बनेगा वहाँ। और अयोध्या में सभी मंदिर के जो लोग हैं, धर्मादेश के जो लोग हैं, धर्माचार्य हैं, वो अयोध्या दर्शन करने जाएंगे, रामलला के दर्शन करने जाएंगे, रामलला की भव्य मंदिर निर्माण का तिथि वो निश्चित करेंगे। चलिए, तो संगीत रागी जी, तो क्या ये माना जाए कि संघ परिवार भी साधु संतों के साथ अपनी बात को सामने रख रहा है? और क्या ये हम माने कि अब अयोध्या कूच का मतलब है राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि संघ परिवार पूरी तरह से संतों के संकल्प के साथ है और पूरी निष्ठा के साथ है। दूसरी बात, संतों का आक्रोश सरकार से नहीं है, संतों का आक्रोश व्यवस्था से है। उस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट, आप इसे बड़ा अच्छा आवरण दे रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बोलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बोलने दूंगा, लेकिन ये आवरण मत दीजिए, आप संतों की बातों को क्वालिफाई मत कीजिए। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा सरकार से निराशा है। बताइए। आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप मेरे थॉट्स को आप बीच में कर्टेल कर देने। देखिए, संतों का आरोप और उनका आक्रोश जो है वो व्यवस्था से है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं, उन सबकी अपेक्षा है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण में प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आगे आकर आए, लेकिन वो यह भी जानते हैं कि कोर्ट के अंदर जो पेच फंसा हुआ है उस पर कोर्ट जो है वो कुंडली मार करके बैठी हुई है। कोर्ट चाहती तो इसका निस्तारण जल्द हो सकता था। अब एक पार्टी ए, एक पार्टी बी, एक पार्टी सी, बिल्कुल, जिसमें मुस्लिम पक्षकार जो है वो कतई नहीं चाहता है कि इस मामले का जल्दी निपटारा हो सके। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। मुझे पहले 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ आई भारतीय जनता पार्टी, अगर उसी समय ज्वाइंट सिटिंग की बात करती तो क्या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार राम मंदिर के निर्माण में ठोस कदम आगे न बढ़ाती? इसका जवाब दीजिए। अजय जी, ये मुद्दा आप 2018 में उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अजय जी, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, लेकिन ये बात हर मामले पर कोर्ट के ऊपर डालकर सरकार और बीजेपी अपनी जिम्मेदारी कोर्ट पर नहीं डाल सकती। इस बात को मानना पड़ेगा। अजय जी, कोई एक सामान्य एंकर ये प्रश्न करता तो मैं प्रति प्रश्न बिल्कुल नहीं करता। चलिए, लेकिन आपके जैसा एंकर, इतना वरिष्ठ एंकर यदि प्रश्न कर रहा है तो मैं जानबूझ करके आपने ये प्रश्न किया है उलाहना देने के लिए या फिर मुझे चिढ़ाने के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल यदि यही नरेंद्र मोदी कल विधान ला करके यदि वो पूरी जमीन हिंदुओं को सौंप दें तो कल आप यही प्रश्न यहां पर करते हुए हैं कि इस देश के अंदर देखिए किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री चाहते एक चीज जान लीजिए, ये बात डिस्कोर्स की होती भी नहीं, बिल्कुल करते। आप ही जैसे सेकुलर पत्रकार उठाते, आप ही जैसे सेकुलर पत्रकार उठाते। सुन लीजिए, मुझे एक बात और बता दूं, पूरी दुनिया जानती है कि जहां रामलला विराजमान है, दुनिया की कोई संस्था
दुनिया की कोई ताकत वहां से रामलला को हटा नहीं सकती। मस्जिद बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या वाकई लेकिन मुस्लिम पक्षकार हिंदुओं की छाती पर मूंग दल रहा है। मुझे लगता है कि संत समाज प्रयाग के अंदर निर्णय करेंगे और निर्णय की लड़ाई आगे लड़ेगा हिंदू समाज। गाय जी, मुझे आज रागी जी पर, आरपी सिंह साहब पर, गिरी साहब पर सब पे तरस आ रहा है। सब हेल्पलेस हैं, परेशान हैं। अरे रागी जी, ये कोई कंगारू कोर्ट नहीं है। अरे हम ये सुनिए, हम तालिबानी ताकत नहीं है। नहीं तो आप सुनिए, आप सुनिए, हम तालिबानी, आप ऐसा है, आप लोग बोलेंगे बनाएंगे तो बाकी मस्जिदें भी तोड़ करके वहां मंदिर खड़ा कर देते। अरे आप में दम है, रहम आ रहा है आप में। क्रांतिकारी नहीं है, मैं ऐसे बहस करता हूँ, आतंकवादी नहीं है, हम शांति से काम लेते हैं। और शांति बात करते नहीं, आप बकवास कर रहे हैं। आप सुनिए टेक्निकल बात। अभी देहलवी साहब ने एक बात कही थी। नहीं सुनिए, आप जब मैं बोलूं तो आप लोग कोई मत बोलिए। देहलवी साहब जी ने एक बात कही थी। बात आपको कहां आती है? आप तो आतंकवाद की बात करते हैं। संतों का जो आक्रोश है वो हुकूमत के खिलाफ है। आज जितने लोग बैठे हैं, आरपी सिंह साहब से लेके, आपने अगर वजीर आजम हिंद का जनाब मोदी साहब क्यों नहीं बोलिए, कोई क्यों नहीं बोलिए? तो आप इस प्रकार से चैलेंज कैसे कर सकते हो देश को मौलाना साहब? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, चाहे वो 100 साल में आए, तो हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। और हुकूमत और फैसले आने के बाद भी वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि मैं ऑर्डिनेंस लाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत मौलानाओं के दबाव के कारण मौलाना आतंक न फैला रहे। वजीर आजम ने ये कहा कि हमारा काम जब शुरू होगा, कहीं देश की शांति का ऑर्डर आ जाएगा, भंग न करा दे। वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस के लिए नहीं कहा। वक्तव्य देना पड़ा। सुनिए, मोदी जी को यह देना पड़ा। गिरी साहब ने जो कहा, गिरी साहब ने ये कहा हुकूमत को और सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता। वजीर आजम कौन होते? भारत में कोई वजीर आजम नहीं है। भारत में वजीर आजम केवल भगवान राम है। बनाना रिपब्लिक भारत में वजीर आजम केवल भगवान कृष्ण है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अरे आप तरस आता है, मेरे पास आप कभी नहीं बना पाएंगे। मेरा आपको चैलेंज है। दलवी साहब जो आचार्य वर्ग बिल्कुल क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम है, बिल्कुल मालूम है। गाय साहब प्लीज, नहीं आप आग्रह है। गाय साहब प्लीज, जी जो संत कह रहे हैं संतों के सम्मान के साथ। अरे आप कोई जज है क्या? आप आपको जस्टिस हैं, हाई कोर्ट जज है, आप अगला जज है, आप कौन है? चिढ़ाने की बातों से बैठ के बात सुन तो लीजिए। ये माहौल नहीं है इस तरीके का। पहले सुन लीजिए। देखिए, ऐसा डिबेट करने के बाद आप भी शांत हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगा, लेकिन लोगों का माहौल खराब होता है। देखिए बात सुनिए, जो महंत गिरी जी ने कहा या हमारे आचार्य वर्ग कह रहे हैं, हमारा कहना ये है यकीनी तौर से ये हिंदू मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। एक तरफ आराध्य श्री राम का मुद्दा है। सुनो भाई, सुनो, आप जवाब दे दीजिएगा। जवाब दीजिए, सीधा मुद्दा ये सुन लीजिए। अरे आप जवाब दीजिए ना। मेरा कहना है मुसलमान थे ना, भगवान राम ईसाई थे ना, भगवान राम अन्य धर्म के अनुयायी थे। भगवान केवल विशुद्ध सनातनी आपके दादे परदादे लेकर के गए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। ये बहस का वक्त हमारा खत्म हुआ, इसलिए हमें इसे यही खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन आज इतना जरूर है कि आज आरपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि संत परिवार अगर अयोध्या कूच करे प्रयागराज में कुंभ के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करेगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आज आरपी सिंह ने कही है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। का आरोप लगाया